ऐसा भारत जहां हर नागरिक को आर्थिक, सामाजिक समानता और सांस्कृतिक रूप से संपन्न खुशहाल हो। यह एक ऐसे देश की कल्पना है जहां गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसी समस्याएं खत्म हो रही हो और सभी को समान अवसर मिलते हो। इस विचार को साकार करने के लिए स्वच्छ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत 2047 जैसे विभिन्न पहलों का उपयोग किया जा रहा है। विकसित भारत की मुख्य विशेषताएं: आर्थिक समृद्धि, देश में सभी नागरिकों के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर उपलब्ध हो। सामाजिक समानता, सभी वर्गों के लोगों को समान अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। सांस्कृतिक एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी पहल के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आपसी समझ और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देना। स्वच्छता और पर्यावरण, स्वच्छ भारत अभियान जैसे अभियानों के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ावा देना, खुले में शौच करना और कचरा प्रबंधन को सुधारना। आत्मनिर्भरता, विकसित भारत 2047 जैसे लक्ष्यों के साथ देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना। विकसित भारत को साकार करने के प्रयास, स्वच्छ भारत अभियान, इस अभियान का उद्देश्य देश को स्वच्छ बनाना और स्वच्छता के प्रति सभी लोगों के उत्तरदायित्व को समझाना। एक भारत श्रेष्ठ भारत, यह पहल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से जोड़ती है। विकसित भारत 2047, यह एक दीर्घकालिक दृष्टि है जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है। सतर्क भारत, विकसित भारत, इस विचार में लोगों को महामारी से सतर्क करने और रहने तथा ईमानदारी, सतर्कता और हिम्मत जैसे गुणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समृद्ध भारत फाउंडेशन, यह फाउंडेशन भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य की पुनर्कल्पना और सुधार के लिए काम कर रहा है। हमारा भारत एक विकसित भारत बनता जा रहा है तथा यह 2047 के प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है। हम सूर्य प्रकाश से एक सोलर सिस्टम का निर्माण हो चुका है जो कि सभी गली, शहर और गाँव में यह लाइट की सुविधाओं को उपलब्ध करा रहा है। हमारे भारत में अच्छी सड़कों का निर्माण हो रहा है और यह अभी कार्यक्रम जारी है। हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से दुर्घटनाओं जो हो रही है वो सारी घट रही है तथा विकसित भारत में हार्वेस्टिंग का कार्य हो रहा है जिससे लोगों को रोजगार तथा और पानी की उपलब्धता पूर्ण हो रही है। हम पर्यावरण को यूज करके अपने देश को विकसित कर रहे हैं। इसके बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और यदि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं तो उसका पर्यावरण भी हमें सुरक्षित रखते हैं और यह हमारा सबसे पहला कर्तव्य व दायित्व होता है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें तथा पेड़ पौधों को भी हमें लगाना चाहिए जिससे ऑक्सीजन की कमी ना हो और हमारा पर्यावरण स्वच्छ व समृद्ध हो।